आप एक सीरियल हसलर हो, आपसे जानते हैं कि आपकी हसल की स्टोरी कब चालू हुई और कब आपको इस डीजे का करंट पिवटिंग से आपको सक्सेस मिली। मेरी जर्नी स्टार्ट तो 2014 में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 10 साल, एक डेकेड का एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रगल जर्नी, हसल जर्नी जैसे आपने बोला है मेरे पास। और हमने स्टार्टिंग में किड्स वेंचर स्टार्ट किया था 2014 में। वो एक ट्रेडिंग, एक कमोडिटी बिजनेस था। हमने कुछ साल किया, हमें रियलाइज हुआ दैट ये बिजनेस तो ठीक है, पैसा दे रहा है। उस टाइम हम प्रॉफिटेबल भी थे इनिशियली, बट हमें रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, वन। सेकेंडली, एक कमोडिटी बिजनेस है, तो ब्रांड रिकॉल इसमें क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, कि स्केल नहीं हो सकता उस लेवल पे जो रिक्वायर्ड है या हम करना चाहते हैं, जो हमारी विजन है। तो उस दौरान हम बिजनेस कर रहे थे, एंड देन हमें लगा कि किड्स कैटेगरी के अंदर ही हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब हमने थोड़ा डीप डाइव किया, और फिर हमने रिसर्च करी, समझा, हर एज ग्रुप को समझा। और बहुत रिसर्च और मार्केट रिसर्च, लोगों को समझने के बाद हमने एक कंक्लूजन पे आया, और हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एज गैप है जो 10 साल से लेकर 18 साल तक, बिल्कुल वो भी किड्स में आता है, बट वो बहुत ही अनटैप्ड है। और हमने मार्केट्स में देखा, बहुत सारे फ्रेंड फैमिली से बात करी, उनसे पूछा कि कि आप लोग कहाँ से लेते हो, क्योंकि या तो ये पर्टिकुलर एज ग्रुप जो आज भी हम बात करते हैं 10 से अंडर 25, या तो वुमेन्स कैटेगरी में जाके छोटे साइजेस ढूंढते हैं अपने लिए, या फिर किड्स कैटेगरी में जाके बड़े साइजेस। और ये साइजेस जनरली जो फोकस्ड बिजनेसेस होते हैं, जो वुमेन्स कैटेगरी को फोकस करते हैं या किड्स कैटेगरी होते हैं, उनके पास ये साइजेस जनरली बहुत सारा टाइम आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं। तो ये हार्डली गेट एनीथिंग। इवन लाइक बिग ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर्स एंड H&M, आप अगर उनके इतने बड़े बड़े स्टोर्स में जाओगे, देयर विल बी अ रियली रियली स्मॉल कॉर्नर जो सिर्फ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को केटर कर रही है। एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि नहीं भाई, हमें वी नीड टू केटर टू दिस एज ब्रैकेट और टारगेट ऑडियंस। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। हमें समझ में आया, क्योंकि हम डिजिटल ब्रांड थे और हम ऑलरेडी ऑनलाइन बेच रहे थे, हमें उसके ऑपरेशन चैलेंजेस समझ आ चुकी थी तब तक। तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें कुछ एक ऐसी कैटेगरी करनी है जो रिटर्न्स ना खाए। एंड दैट्स व्हेन इनोवे केम विद अस, और हमने इनोवे स्टार्ट किया, एंड इट डिड अमेजिंग। उस टाइम पे बैक इन 2018-19, अगर आप बिगिनर ब्रा या ट्रेनर ब्रा फॉर अ 12-year-old डालोगे, यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग। एंड दैट्स व्हेन वी थॉट, और हमें चैलेंजेस बहुत में हुए कि कहाँ पे डाले, क्योंकि उस टाइम पे अगेन ऑपरेशनल चैलेंज ये था कि आप उसे विमेंस कैटेगरी में करोगे या आप किड्स कैटेगरी में लिस्ट करोगे। पर हमने इवेंचुअली किड्स कैटेगरी में ही हमें एक्सेप्टेंस मिली, और हमने वहाँ करा, एंड लोगों ने खरीदना शुरू करा। एंड at that time we started with beginner bra as the first category for innerwear, DJ ka lifestyle, and it's still our best seller. It's a core business for us. आपको रिसेंटली शार्क टैंक में हम सबने देखा, जब आप गए वहां पर तो आपने क्या देखा, क्या माहौल था? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि हम ऑलरेडी इन फंड इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते थे, तो अपने ब्रांड को बेचना हमें आ गया था कहीं ना कहीं तक। तो वो हमें पिच क्रिएट करनी, हम ऑलरेडी उस जर्नी में थे। बट शार्क टैंक सीजन 2 में हमें पता चला था, ठीक है, शार्क टैंक कुछ चल रहा है, कुछ चीज़, एंड हम जैसे हैं, हम उस पार्ट में आते हैं, बट हमने कुछ इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। 2023 में हमको शार्क टैंक से ही इनफैक्ट एक कॉल आई थी, एंड उन्होंने हमें बोला था, हम आपको ढूंढ रहे हैं, वी ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू, आप लोग रजिस्टर करो। प्रोबेबली बड़ा मसाला दिख रहा होगा उन पे, तो उन्होंने कहा कुछ मसाला तो हम ले ही लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, और हमने रजिस्टर किया। बट आई डोंट नो, राउंड्स एज सच नहीं थे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ जो हमने एनकाउंटर किया। हमें कॉल हुई, हमने रजिस्टर किया, उसके बाद सब शांत हो गए, उसके बाद सब गायब हो गए। और 3-4 महीने के बाद हमको एक मेल कहीं से आई, एक कॉल आया दैट हमको बॉम्बे आना है, और बॉम्बे में हमारा शूट है, तो 3 दिन के लिए आना है, जिसमें से 2 दिन आपकी रिहर्सल और प्रेप होगा, और लास्ट डे आपका फाइनल शूट होगा। ओके। तो वो हुआ। उसके बाद वो कॉल के बाद भी सब गायब हो गए। तो उन्होंने कहा कि टिकट विकेट कर लो, जो भी, वी डिड मैनेज ऑल ऑफ दैट, हमने वो किया।
एंड हम बॉम्बे गए अक्टूबर में एंड वहाँ पे हमारा बहुत ही अमेजिंग और टैलेंटेड टीम है उनके पास. सोनी की टीम हो या शार्क टैंक की टीम हो, those people, the energy those people have, मतलब genuinely it was an eye opener. And because we are startups and we also struggle for a team like that and the energy like that within our businesses, तो मुझे हम लोग वही बात करते थे कि ऐसे लोग मिल जाए ना तो बस सब कुछ हो जाएगा. बट कमिंग बैक, हमारे पास 2-3 यंग बच्चे थे जो हमारे साथ एकदम टैग कर दिए गए थे एंड दे वर टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम अस, बी इट बिजनेस, पर्सनल, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन 2 दिन तक वो हमसे लेते रहे, हम उनसे बात करते रहे. एंड इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम the sharks were nowhere. So continuously वो 3 दिन shoots चल रहे थे. So जितने भी लोग आ रहे थे, preps हो रही थी, constantly shoot चल रहे थे. Last day हमारा final shoot था और उसके लिए हमको एक 3 मिनट की पिच तैयार करनी थी, जो बैक एंड टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, वो हमको हेल्प कर रही थी. Wow. तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग और उनका जो स्पार्क और इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और लोगों को क्या सुनना है, क्या करना है, और क्रिएटिविटी दैट दे हैव, हाउ दे कैन टेक इट आउट फ्रॉम अस, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एंड ऑफ द डे एज अ ब्रांड हम लोगों को वही चाहिए ना, कस्टमर को समझ आना चाहिए, और वो हमको वही कर रहे थे. उन्होंने कहा वो 3 मिनट में आप अपने ब्रांड के लिए, हम ड्राफ्ट बना के पूरा सुंदर सा लेकर आए थे. उन्होंने कहा ये शिट है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इससे कोई आपको एंटरटेन नहीं होने वाला, इसको उसमें मसाला डालना है. सो दे revamped it, drafted it very very well, helped us do that. और किस तरीके से उसको इतना सिंपल, शॉर्ट और क्रिस्प बनाया उन्होंने, उसमें हमें हेल्प करी. दैट वाज अ प्री रिहर्स्ड पिच विच वाज फॉर 3 minutes. हम वो लेके गए और वो एक जो लाइव शूट था वो एक 1 shot शूट था. सो देयर वाज नो कट एंड हम एंटर करे एंड इट वाज as glamorous as I can say. हम enter हुए and it was a studio full of lights and fancy, और वही जो sharks की जो chairs थी वो वहाँ पे थी, and हम लोगों की थोड़ी तो nervousness तब आई कि ठीक है ये हो रहा है. तो सपना नहीं है, हाँ ये सपना, actually we were like pinching each other. तो हमारा वो एपिसोड था, मैंने कहा हमारे पास 10 मिनट है, हमने कहा ठीक है, लेट अस पिंच एंड बी दिस इज रियल एंड गेट बैक टू व्हाट वी वांट टू, हाउ वी वांट टू सेल आवरसेल्व्स. फिर हमारा शूट हुआ, हमने पिच किया, उसके बाद हमारा कुछ आधा पौना घंटे का Q&A हुआ. उसमें उन्होंने हमें बहुत ग्रिल किया और फिर हमें रियलाइज हुआ कि बस हम तो गए, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे साथ, उन्होंने तो हमारी बजा दी है. उन्होंने हम फीडबैक था ना, क्योंकि हाँ, और हमारे साथ ये हुआ था कि हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करे थे जो जनरली सबसे पूछ रहे थे. मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपने यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो, हमसे पूछा ही नहीं. हमने कहा भाई हम तो क्या पढ़ाई, तो वही बात होगी कि हम एग्जाम पढ़ने की तैयारी कर ली, हमने मैथ्स की और देने चले गए साइंस का, वो हो गया था हमारे साथ. तो हमने सारी मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली थी और पूछा हमसे कुछ और ही और हमारी अलग. तो बेसिकली करने के बाद 1 घंटे के बाद हम वापस आए, बोथ ऑफ देम हम जैप्ड थे, हमें लगा पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ. फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने पानी वानी पिया, फिर हम दोनों इकट्ठे एक दूसरी शक्ल देखी, हमने बोला यार ये तो एंटरप्रेन्योर्स का रोडीज है, उन्होंने हमारी बजाई है बेसिकली. तो वी आर नॉट इन अ बैड शेप, वी आर फाइन. तो हम बाहर गए, हमें और लोगों से मिला, उन्होंने कहा यार ऐसा हुआ, तो हाँ, फिर सबकी सब ठीक है, हम ठीक है, इतना कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, पैसे मिल गए उन्होंने हमें सब. क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सोच के तो यही जाते हो ना कि आपका बिजनेस है, आपको पता है, ठीक है, और आपसे कोई पूछेगा तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट यू हियर फॉर, राइट. तो yeah, that's what happened, and it was a very very emotionally up and down experience, a very very good experience actually. You can call it one of the lifetime experiences हम लोगों के लिए, but it went well.